हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड आंदोलन और इससे जुड़ी समितियाँ। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और आप जो जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आप लोग उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया। इस झारखंड आंदोलन का जो बीजारोपण हुआ वो कहाँ पे? ढाका। और ढाका किस देश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या कहलाती है? ढाका। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बर्थुलमन को माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जे बर्थुलमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1912 ईस्वी में जे बर्थुलमन ने किए। ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसके द्वारा किया गया? तो जे बार्थोलोमन के द्वारा 1912 ईस्वी में इसका गठन किया गया। जे बार्थोलोमन संत कोलंबस कॉलेज का छात्र था। ये जो थे वो संत कोलंबस कॉलेज के छात्र थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो चाईबासा के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के पहले अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुई है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई है? तो 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिंगन मिशन के बिशप कैनेडी के सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन को उन्नति समाज का रूप दे दिया और इसकी सदस्य केवल आदिवासियों तक सीमित रखा गया। ये जो बिशप कैनेडी थे, इनके सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन जो था उसको उन्नति समाज के रूप में बदल दिया गया, उन्नति समाज का नाम दिया गया और इसकी जो सदस्य है केवल आदिवासियों तक ही सीमित रखा। छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता जूएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम और ठेवले उराव थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये चार जो सदस्य थे ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट है, आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो क्या था? आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1928 में साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था। साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रयासी इकाई का प्रस्ताव बिशप वॉन ह्यूक एवं जूएल लकड़ा ने रखा था। ये किसके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था? तो बिशप वॉन ह्यूक एवं जूएल लकड़ा के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की थी। इसमें जो पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी वो कहाँ से? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की थी। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। पृथक राज्य झारखंड के लिए सुनियोजित संघर्ष जो शुरू हुआ वो कब से हुआ है? तो 1928 में ये प्रारंभ हुआ। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही 1928 में किया गया। ये जो सर्वप्रथम कार्यवाही किया गया झारखंड हेतु, पृथक झारखंड हेतु के लिए सर्वप्रथम कार्यवाही जो किया गया वो 1928 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्यवाही का रूप ज्ञापन था। क्या था? तो ज्ञापन था। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख में शुरू किया गया। ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस किस भाषा में शुरू हुआ? तो हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख में शुरू किया गया। किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में ठेवले उराव द्वारा किया गया।
ये जो किसान सभा का गठन किया गया 1930 में, तो किसके द्वारा? तो ठेवले उराव के द्वारा किया गया। किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष, इस किसान सभा के जो संस्थापक थे वो ठेवले उराव थे और सचिव थे पॉल दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अध्यक्ष जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो ठेवले उराव और सचिव थे पॉल दयाल। नेक्स्ट पॉइंट, कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932-33 में किया। ये जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो गठन हुआ वो 1932-33 में किया गया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोनीफेस लकड़ा थे। छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे। इसके प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे और इसके प्रथम अध्यक्ष तो बोनीफेस लकड़ा थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया। ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो गठन किया गया उसका नाम फिर संशोधित करके क्या रखा गया? तो आदिवासी महासभा कर दिया गया। आदिवासी महासभा का गठन कब किया? तो 1938 में इसका गठन किया गया। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडोर सूरिन थे। इसके आदिवासी महासभा के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थियोडोर सूरिन थे। आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। ये जो आदिवासी महासभा का 1939 में द्वितीय अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 ईस्वी में बने। ये जो जयपाल सिंह थे वो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो 1939 में ये इसके अध्यक्ष बने। बृहत झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बृहत झारखंड की जो मांग की थी वो किसने की थी? तो जयपाल सिंह ने की थी। बृहत झारखंड की मांग सर्वप्रथम 1939 ईस्वी में हुई थी। बृहत झारखंड की जो मांग हुई वो जयपाल सिंह के द्वारा और 1939 में इसकी मांग हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिसर्च ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। ये झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने के लिए 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। देशी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1948 को घटित हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरसावां गोलीकांड कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1948 को हुआ था। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई और झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ वो जमशेदपुर में किया गया। इसका गठन कहाँ किया गया था? तो जमशेदपुर में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किए थे। किसने किए? तो जयपाल सिंह ने इसके गठन किए। झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, झारखंड पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जयपाल सिंह थे। कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार 1952 ईस्वी में चुनाव में भाग लिया। किस वर्ष प्रथम बार चुनाव में भाग लिया? तो 1952 में पहली बार चुनाव में भाग लिए। वर्ष 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 32 सीटें प्राप्त हुई। झारखंड पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो 32 सीटें प्राप्त हुई। वर्ष 1952 ईस्वी के प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया। और ये जो झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो मुर्गा था। क्या था? इन झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो मुर्गा था। नेक्स्ट पॉइंट है राजा रामगढ़ द्वारा 1991 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया गया।
ये गठन किसके कब किया गया? तो 1991 में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया गया। 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो की अध्यक्षता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। ये किसके द्वारा की गई, किसकी अध्यक्षता में? तो सुखदेव महतो की अध्यक्षता में 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची 5 फरवरी 1955 को पहुंची। कब पहुंची? तो 5 फरवरी 1955 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम को झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया था, उस प्रस्ताव में बिहार के 7 जिले, बिहार के कितने जिले थे? 7, 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले और मध्य प्रदेश के 2 जिले की मांग थी। ये क्वेश्चन सेट में जो डीएसपी की पाठशाला बुक का जो सेट करा रहे थे उसमें ये क्वेश्चन था। सारा तो क्वेश्चन था ही, मगर इस चीज ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इसको अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल 16 जिलों के झारखंड की मांग की गई। झारखंड पार्टी द्वारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने जिलों की मांग की गई? तो 16 जिलों की मांग की गई। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 1963 ईस्वी में हुआ। ये जो जयपाल सिंह के द्वारा झारखंड पार्टी की जो स्थापना की गई, तो वही झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो 1963 ईस्वी में कांग्रेस में विलय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर 20 जून 1963 ईस्वी में हुआ था। ये झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो 20 जून 1963 ईस्वी में हुआ। उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो विनोदानंद झा थे, और इन्हीं की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। ये जो विनोदानंद झा थे, इनकी सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास और पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में हुआ। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? तो 1965 में इस दल का गठन हुआ। बिरसा सेवा दल के संस्थापक नेता ललित कुजूर के नेतृत्व में कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवकों ने सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 ईस्वी में बागुन सुम्बरई के नेतृत्व में हुआ। इस पार्टी का जो गठन हुआ वो 1967 ईस्वी में हुआ। हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में हुआ। हुल झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ वो 1968 ईस्वी में हुआ, और इस पार्टी का संस्थापक कौन था? तो जस्टिन रिसर्च इसके संस्थापक थे। हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र था। ये जो झारखंड पार्टी का ये जो हुल झारखंड पार्टी का जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? तो झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र था। नेक्स्ट पॉइंट, हुल झारखंड पार्टी का विभाजन 1970 में हुआ। इसका विभाजन कब हुआ था? तो 1970 में फिर झारखंड हुल पार्टी का विभाजन हुआ। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन शिबू मुर्मू ने किया। इसका गठन किसने किया? तो शिबू मुर्मू ने किया। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई। यह किसके नेतृत्व में हुआ? तो कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में हुआ। 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से पृथक होकर बनी झारखंड पार्टी का नेतृत्व N.E. होरो ने किया। किसने किया? तो N.E. होरो ने इसका नेतृत्व किया। 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने की। ये जो 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना किसने की? तो विनोद बिहारी महतो ने की। नेक्स्ट पॉइंट है, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई। ये सारा पॉइंट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सीट में जितना भी क्वेश्चन आया है सारा यहीं से क्वेश्चन आया है, और यही सब क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है अरुण कुमार राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन 1971 ईस्वी में किया गया। इसका जो गठन किया गया वो कब किया गया, तो 1971 ईस्वी में इसका गठन किया गया। ए के राय के नेतृत्व में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग 1971 ईस्वी में की गई। फिर अलग झारखंड राज्य की जो मांग की गई वो कब, तो 1971 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर संथाल परगना शासी विकास प्राधिकरण का गठन 1971 ईस्वी में किया गया। ये जो छोटा नागपुर संथाल परगना शासी विकास परिषद है, इसका जो गठन हुआ वो 1971 ईस्वी में हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 ईस्वी में हुआ। इसका गठन कब हुआ, तो 4 फरवरी 1973 में। और इसकी जो स्थापना है वो किस शहर में, तो धनबाद शहर के गोल्फ मैदान में हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थापना हुई वो धनबाद शहर के गोल्फ मैदान में हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो कौन थे, विनोद बिहारी महतो थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव ये शिबू सोरेन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान 1978 ईस्वी में प्रारंभ किया। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इन्होंने जंगल काटो अभियान 1978 ईस्वी में प्रारंभ किया। वर्ष 1978 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन तथा मार्क्सवादी समन्वय समिति के सांसद ए के राय के नेतृत्व में पटना में आदिवासियों का विशाल जुलूस निकाला, जिसका उद्देश्य राजधानी वासियों को झारखंड समर्थक शक्तियों से परिचित कराना था। ये जुलूस कहाँ पे निकला था, तो पटना में निकला था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का जो गठन हुआ वो 22 जून 1986 को। आजसू का गठन कब हुआ, तो 22 जून 1986 को। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का जो गठन हुआ वो जमशेदपुर में हुआ। आजसू का गठन सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ। इसका गठन किसके नेतृत्व में हुआ, तो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। आजसू के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, प्रभाकर तिर्की। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे आजसू के वो प्रभाकर तिर्की थे। और प्रथम महासचिव कौन थे, तो सूर्य सिंह बेसरा प्रथम महासचिव थे। आजसू का गठन असम छात्र संगठन आसू की तर्ज पर हुआ। ये जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जो गठन हुआ वो कहाँ के संगठन की तर्ज पर, तो असम छात्र संगठन की तर्ज पर हुआ। आजसू का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में हुई। आजसू का जो गठन हुआ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में हुई। आजसू 1987 ईस्वी में झाझमू से अलग हुई। ये झाझमू से कब अलग हुई, तो 1987 ईस्वी में ये अलग हुई। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 ईस्वी में हुआ। इसका जो गठन हुआ वो 1987 ईस्वी में हुआ। और इसका जो गठन हुआ वो रामगढ़ में हुआ। कहाँ पे, रामगढ़ में। और इसके प्रथम संयोजक विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे। इसके जो प्रथम संयोजक थे वो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे। नेक्स्ट पॉइंट भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग 1988 ईस्वी में की गई। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वनांचल राज्य की मांग कब की गई, तो 1988 ईस्वी में इसकी मांग की गई। नेक्स्ट पॉइंट है तत्कालीन बिहार के 18 जिलों के वनांचल की मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। भारत सरकार और झारखंड समस्या के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति का गठन 23 अगस्त 1989 को किया गया। कब किया गया, तो 23 अगस्त 1989 को किया गया। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु गठित झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष बी एस लाली थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बी एस लाली थे।
आजसू की एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 ईस्वी में हुई। ये झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में इसका गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 11 सितंबर 1992 को लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। ये किसका कहना है कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा? तो लालू प्रसाद यादव का। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जेक का गठन 9 अगस्त 1995 को हुआ। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले बार जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किया गया। इसका जो गठन किया गया उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का अध्यक्ष शिबू सोरेन को तथा उपाध्यक्ष सूरज मंडल को मनोनीत किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल को मनोनीत किया गया। बिहार विधानसभा में पहली बार से पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1957 को पारित हुआ। ये बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का जो प्रस्ताव पारित हुआ वो कब? तो 22 जुलाई 1957 को पारित हुआ। बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति कब प्रदान की? तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया। ये लोकसभा में कब? तो 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया। और राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ये 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया। ये जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 था इसको लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया, वही फिर राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया। राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। उस टाइम जो राष्ट्रपति थे श्री R.K. नारायण, इनके द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को 25 अगस्त 2000 को इनके द्वारा स्वीकृति मिल गई। पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ये कब अस्तित्व में आया झारखंड? तो 15 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। और झारखंड का गठन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। ये जो झारखंड का गठन किया गया वो किसके जन्मदिन के अवसर पर किया गया है? तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड का गठन किया गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़े झारखंड राज्य गठन प्रक्रिया 2000 25 अप्रैल 2000 को क्या हुआ था? तो बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। 2000 ईस्वी में इसको मंजूरी मिली। कब? तो 25 अप्रैल 2000 को। 2 अगस्त 2000 ईस्वी को क्या हुआ था? तो लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को मंजूरी प्रदान की। ये 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा से मंजूरी मिली। और 11 अगस्त 2000 तो राज्यसभा से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की गई। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिली। 25 अगस्त 2000 को तो राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को उस टाइम जो भारत के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण, इन्होंने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। 15 नवंबर 2000 ईस्वी तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को तो बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर बिहार से अलग स्वतंत्र झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ। और उसी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य के गठन के समय तो उस टाइम मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी थी। प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री के.आर. नारायण थे।
ये था झारखंड आंदोलन और इससे जुड़ी समितियां। इसमें जितने भी पॉइंट है सारा इम्पोर्टेंट है, आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि इसमें इस सारे पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा और आप लोग बस तैयारी करते जाइए और मेरे तरफ से जितना हो सकेगा मैं आप लोग को सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी, सारा चीज़ पढ़ाऊंगी। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, बस इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।